हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले लेक्चर्स में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, सिंपल डेफिनेशंस। तो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देखो आपने पढ़ा होगा आपके लोअर क्लासेस में फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। तो फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल क्या होता है? जिसमें आपका इनपुट भी रियल होगा और आउटपुट भी रियल होगा। जैसे कि आपके पास एक सेट था, ऐसे आप यहां पर कोई पॉइंट x लेते थे और उसको एक यूनिक नंबर असाइन करवाते थे, एक रियल नंबर y, और फिर हम बोलते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जो आपके पास x था, इसके कॉरस्पॉन्ड में यहां पर एक यूनिक y आपको मिल रहा था। अब जिस रूल के साथ या जिस कॉरस्पॉन्डेंस के साथ हम इसको असाइन करवाते थे, उस कॉरस्पॉन्डेंस को हम बोलते थे फंक्शन। और वहां पर जो फंक्शन का मतलब था, वहां पर फंक्शन का मतलब था फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल। इसका मतलब रियल वेरिएबल का मतलब जिसका इनपुट भी रियल नंबर होगा और आउटपुट भी रियल नंबर होगा। और आपको अब सीधे यहां पर पता चल रहा है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एग्जैक्टली ये भी एक फंक्शन होगी, लेकिन जिसका इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि अगर आपके पास यहां पर आप मान लीजिए आपके पास z प्लेन है, अगर यहां पर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसके कॉरस्पॉन्ड में यहां पर आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा w। तो हम बोल सकते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। तो ये आपकी होगी फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब देखो यहां पर जो z, ये किस पे डिपेंड करेगी? जब इसका मतलब जब z चेंज होगा ना, यहां पर कॉरस्पॉन्डली आपको w चेंज होगा। इसका मतलब ये w क्या है? इसको हम बोलते हैं प्री इमेज है, सॉरी इमेज। इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ z। जैसे यहां पर आपने रियल वेरिएबल में पढ़ा होगा इमेज ऑफ x। अब इसको हम बोलते हैं यहां पर जो होगा प्री इमेज। अब जो वैल्यूज यहां पर एज्यूम करता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। एग्जैक्टली जो वैल्यूज यहां पर ये फंक्शन एज्यूम करेगी उसको भी बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो जो दिस w क्या है? ये w इमेज है किसकी? z की। और z क्या है? इट इज द प्री इमेज ऑफ w। अब देखो w भी क्या आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं u प्लस आइटा v। अब ये u क्या होगा? u आपके पास रियल पार्ट होगा इस फंक्शन का, और v क्या होगा? ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। अब देखो जो z है ना, z चेंज हम करेंगे। z अगर हम चेंज करेंगे तो इसका हम क्या चेंज कर सकते हैं? जब z चेंज होगा, z किसके बराबर है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y। इसका मतलब जब x चेंज होगा तो z चेंज होगा। अगर x चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा? z चेंज होगा। तो जब z चेंज होगा इसका मतलब यहां पर w चेंज होगा। इसका मतलब जो ये w है ये किसके बराबर? u प्लस आइटा v। अब ये w कैसे चेंज होगा? या तो u चेंज होगा या तो v चेंज होगा। इसका मतलब जो u है ये किस पे डिपेंड करेगा? x पे डिपेंड करेगा। और v भी किस पे डिपेंड करेगा? ये x पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली जब y चेंज होगा तो z चेंज होगा, जब z चेंज होगा तो w चेंज होगा। इसका मतलब ये w u प्लस आइटा v भी चेंज होगा। लेकिन अगर u चेंज होगा इसका मतलब ये कैसे चेंज होगा? ये y से भी चेंज हो रहा है, z से भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो u है आपके पास, ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और आयोटा v ऑफ एक्स वाई ये भी आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और जो ये है u ऑफ एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो इट इज नोन एज द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। और जो आपके पास v ऑफ एक्स वाई है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। एग्जैक्टली जैसे हम डेफिनेशन वहां पर बोलते थे फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में, एग्जैक्टली वैसी डेफिनेशन है फॉर द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेकिन यहां पर सिंपली ख्याल आपको रखना है, इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है, आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। ये तो वैसे बेसिक डेफिनेशन है, ये तो आपको पता होगा फंक्शन किस चीज को बोलते हैं। Find the image of the point. Find the image. Find the image of the point Find the image of the point z। चलिए आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। So this is equal to, this is equal to 2 plus 3 iota
तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट z इज इक्वल टू 2 + 3 iota under the transformation under the transformation w is equal to f of z, और f of z को कैसे डिफाइन किया गया है, z minus 2y। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, तो आपको कोई पॉइंट दिया गया है z, आपको इसकी इमेज ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढते हैं, ये तो इजी है। तो आपको क्या है, फंक्शन ओमेगा इज इक्वल या w इज इक्वल एफ ऑफ z। अब देखो z किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा, ये पॉइंट दिया गया है ना, जरा डालो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पर फिर z - 2 आयोटा, दैट इज 2 + 3 आयोटा - 2 आयोटा, तो दिस इज 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पर दिस इज 2 + आयोटा, जरा मल्टीप्लाई को करो, दैट इज 2 2, दैट इज 2 2 दैट इज 4, दैट इज +2 आयोटा, दैट इज 2 आयोटा +6 iota, that is 3 into that is +3 iota square, and that is 4 plus ये आएगा, देखो this is 4 plus what is 2 plus 6 iota, that is 8 iota, what is +3 iota square, iota square iota आप जानते हो, that is square root of -1, तो iota square किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3, तो अल्टीमेटली किसके बराबर आएगा, 1 + 8 आयोटा, तो ये इसका इमेज होगा। तो 2 + 3 आयोटा का इमेज क्या होगा, दैट इज 1 + 8 आयोटा अंडर FZ। ये तो बहुत इजी है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर आपको देखो ये आपके पास फंक्शन है दी गई FZ, कैसे दिया गया, आपके पास ही दिया गया z - 2 आयोटा। तो कभी कभार आपको बोल सकते हैं कि सेपरेट दिस फंक्शन इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, a + आयोटा b फॉर्म, इसका मतलब ये भी किस फॉर्म में होगा, u + आयोटा v, और u आपके पास का रियल पार्ट होगा और v इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। चलिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। फॉर, चलिए आपके पास ऐसा फंक्शन है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फॉर द फॉलोइंग functions, for the following function express them in the form of u + iota v। इसका मतलब आप इनको कैसे एक्सप्रेस करो, u + आयोटा, इसका रियल पार्ट भी देखो और इसका इमेजिनरी पार्ट भी देखो। चलिए पहले आपके पास जो फंक्शन है दैट इज f of z इज इक्वल टू mod z²। तो ये आपके पास पहली फंक्शन दी गई है। सॉल्यूशन, तो आपको क्या चाहिए, आपको इसका रियल पार्ट भी चाहिए और इसका आपको इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए। तो f of z आपके पास फंक्शन है किसके बराबर, दैट इज mod z²। जरा मुझे बोलो z किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू x + आयोटा y, एंड व्हाट इज mod z², दैट इज इक्वल टू x² + y²। तो आपके पास जो, तो सो f of z किसके बराबर है, दैट इज u + आयोटा v, सो दिस इज x² + y²। देयरफॉर तो जरा इसका रियल पार्ट देखो, तो u of x y क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू x² + y², और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इस फंक्शन का, ऑफ कोर्स जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा 0 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है ना, किसी जगह समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो और अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पर आपको आपका कंफ्यूजन दूर करवा दूंगा। तो कमेंट करो अगर समझ नहीं आ रहा है, या अगर समझ नहीं आ रहा तो आप एक चीज़ करो, इस वीडियो को आप दोबारा से देखो और साथ साथ कमेंट भी करते रहो। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास,
एफ ऑफ जेड, वो इसके बराबर एफ ऑफ जेड, आपको दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z। चलिए इसको एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में, u प्लस आयोटा v फॉर्म में। तो उसका रियल पार्ट देखो क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है। सॉल्यूशन जरा देखो आप, एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जेड। तो मैं लिखूं इसको 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, बिकॉज आई नो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे x माइनस आयोटा वाई, और नीचे मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा वाई, फिर x माइनस आयोटा वाई। मैंने रैशनलाइजेशन की, ऊपर भी x माइनस आयोटा वाई से मल्टीपल, नीचे भी x माइनस आयोटा वाई से मल्टीपल। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, तो एफ ऑफ जेड किसके बराबर आएगा, x माइनस आयोटा वाई। नीचे क्या आएगा देखो, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस आयोटा वाई डिवाइड बाय, यह आएगा एक्स स्क्वायर, यह आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो बाहर अपना माइनस है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो मैं लिखूं इसको प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो u आपके पास होगा, व्हाट इज u, तो हो गया ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस u प्लस आयोटा v। तो ये आपका u है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब रियल पार्ट क्या है इसका, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट है इसका माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट है इस फंक्शन का, और ये इमेजिनरी पार्ट है इस फंक्शन का। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, थर्ड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2z। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है इन u प्लस आयोटा v फॉर्म में। तो इसका हमें देखना है इस फंक्शन का रियल पार्ट क्या होगा और इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। चलिए करते हैं, वी हैव तो क्या दिया गया, हमें दिया गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 प्लस 2z। तो क्या करेंगे, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल, जरा जेड का वैल्यू डाल, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर -1, और नीचे 1 प्लस 2 एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं लिखूं इसको x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, -1 इसके साथ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x प्लस आयोटा 2y, रियल, ये है रियल पार्ट और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया, 2 से मल्टीपल किया सिंपली। अब देखो मैं डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन करूंगा, तो मीन्स इसके कॉन्जुगेट्स में मल्टीपल करूंगा। आई होप आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं z बार। वो किसके बराबर होता है, सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करना होता है, सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करना होता है। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीपल करो, नीचे भी मल्टीपल, क्या आएगा x माइनस 1, फिर तो प्लस दिस इज आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, फिर प्लस आयोटा 2y, तो मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1 प्लस 2x माइनस आयोटा 2y, और यहां पर 1 प्लस 2x माइनस आयोटा 2y,
जरा मल्टीपल करो, क्या आपको मिलेगा x माइनस वाई, फिर प्लस आयोटा y। तो इसका मल्टीपल किसके साथ होगा, 1 प्लस 2x माइनस 2y, लेकिन आयोटा भी आपका यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, मीनस 2y के साथ आयोटा, बिकॉज 2y इसका क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब आप आयोटा का भी स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो फिर उसको प्लस बनाएगा। तो मैं लिखूंगा नीचे 1 प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2y स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। यहां पर एक्चुअली आता है माइनस आयोटा स्क्वायर 2y होल स्क्वायर, बट माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, जरा करो मल्टीपल, इसको मल्टीपल इसके साथ करो, क्या आएगा, x माइनस 1 1 प्लस 2x। अब इसको मल्टीपल करो, इसके साथ ये आएगा प्लस आयोटा, आएगा माइनस आयोटा, क्या बनेगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज कॉल्ड +1। तो मैं लिखूं सिंपली यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर है y इंटू 2y, दैट इज 2y स्क्वायर। अब इसको मल्टीपल करो इसके साथ, तो क्या आपको आएगा, प्लस आयोटा, तो क्या आएगा, दिस इज x माइनस वाई डॉट 2y माइनस, इसको मल्टीपल इसके साथ करो। अब इसको मल्टीपल करो इसके साथ, क्या आएगा, प्लस वाई 1 प्लस 2x, और नीचे आपका आएगा, चलिए मैं अगेन चेक करूंगा, ये आपको आएगा x माइनस 1, इसका मल्टीपल करो इसके साथ तो आएगा ये, इसका मल्टीपल करो इसके साथ तो आएगा ये, और आयोटा y को इसके साथ मल्टीपल करो 1 प्लस 2x के साथ, तो जब 1 प्लस 2x के साथ करोगे तो मल्टीपल आपको आएगा, तो ये आपको मैंने क्या किया ये, हाँ पहले इसको मल्टीपल करो, x माइनस 1 इसके साथ मल्टीपल करो, ये आएगा 2y, ऑफ कोर्स माइनस 2 है, ठीक है। तो फिर आपको आएगा ये आयोटा y 1 प्लस 2x, यस ये ठीक है, और आयोटा बाहर निकाला। अब देखो, और नीचे क्या आपको आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसको अलग इसके साथ लिखो, इसको अलग इसके साथ लिखो, तो सो आपको जो uxy निकलेगा, तो रियल पार्ट इसका क्या आएगा, वो आपको आएगा x माइनस 1 1 प्लस 2x प्लस 2y स्क्वायर। इसको आप मल्टीपल भी कर सकते हो, अगर चाहो तो कर सकते हो। 1 पहले चलिए ऐसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और जो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा वो ये आएगा x माइनस 1 लेकिन 2y। चलिए पहले मैं यही लिख लेता हूँ, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा ये y 1 प्लस 2x माइनस 2y x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो हमें चाहिए था, हमें एक्सप्रेस करना था फंक्शन को इन u प्लस आइटा v फॉर्म में, वायर u इसका रियल पार्ट था और v इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो ये इसका रियल पार्ट है इस फंक्शन का, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है इस फंक्शन का। तो जब भी हम u लिखेंगे ना यहाँ पर इस कोर्स में, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और जब भी v लिखा जाए इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, ये तो वैसे बेसिक ही है, बिल्कुल आसान। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इमेज find the image find the image of the line of the
लाइन, लाइन के आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, imaginary part of z is equal to 1 under the mapping, under the mapping w is equal to z square। इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आपको देखना है कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इसका मतलब आपके पास ये है w, आपके पास ये है, सॉरी आपके पास आप मान लीजिए ये है, तो दिस इज योर, हमें इसकी इमेज चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका किसके बराबर है 1, तो वो तो ये से लाइन आएगी। अब मान लीजिए ये आपके पास है ये लाइन, तो ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो ये आप z प्लेन मान लीजिए, तो ये आपकी z प्लेन है, तो हमें देखना इसकी इमेज w प्लेन में कैसे आएगी। चलिए चेक करेंगे, चलिए इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखो वी हैव, तो आपको जो फंक्शन दी गई है एफ जेड दैट इज इक्वल टू w, वो किसके बराबर है, z स्क्वायर के बराबर। जरा z का वैल्यू डालो, दिस इज x प्लस आटा y होल स्क्वायर, तो मैं लिखूँ इसको x स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर, समझ आए, यहाँ पर आएगा प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आइटा स्क्वायर इसको माइनस 1, इसीलिए माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2xy और इसके साथ आयोटा भी आएगा। तो ज़रा मुझे बोलो रियल पार्ट क्या है इस फंक्शन का, तो रियल पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वी एक्स वाई, इसका वो इसका है 2xy, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। चलिए इसका नाम ऑफ फर्स्ट रखो, इसका नाम ऑफ सेकंड रखो। चलिए फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे x, क्या करेंगे हम एलिमिनेट करेंगे x, लेकिन हमने तो ये यूज ही नहीं किया। हाँ इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट 1 के बराबर है, इसका मतलब substituting imaginary part of z is equal to 1, that is imaginary part of z किसके बराबर है, y के बराबर है, इसका मतलब y आपको 1 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना इन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, आएगा uxy, वो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड जो vxy आपको आएगा वो आपको आएगा 2x। तो और मैं लिखूं uxy, मैं लिखूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलिए इसका नाम इक्वेशन ए रखेंगे, और मैं लिखूं x इज इक्वल टू v ऑफ vxy डिवाइड बाई 2। चलो मैं इसको सिंपली v लिखूंगा, इट इज अंडरस्टूड दैट v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। using b in a we get, हमें खाली किस में चाहिए, हमें देखना है कि जो ये लाइन है तो अंडर w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्ड में हमें क्या इमेज मिलेगी, किस में, w प्लेन में। w प्लेन आपके पास ये होगा w प्लेन, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u प्लस आयटा v, तो इसका मतलब हमें u का वैल्यू चाहिए और v का वैल्यू चाहिए। तो जरा एलिमिनेट करो उनको, इसका वैल्यू यहाँ पर डालो तो क्या मिलेगा, uxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, v ऑफ xy होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4, या सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, तो ये यही आएगा ना, तो ये यही आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ और तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स u प्लस 1
अब जरा देखो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन वी एंड इट इज लीनियर इन यू। जरा ये इक्वेशन अगर ऐसी होगी, क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपने देखी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन यू एंड लीनियर इन x, या ऐसे 4x प्लस c, ऐसी भी कोई इक्वेशन अगर होगी तो वो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है आपका पैराबोला, जिसमें y आपका होगा क्वाड्रेटिक, v आपका होगा, x आपका होगा लीनियर। तो एग्जैक्टली यहां पर भी वही है ना, तो v आपका क्वाड्रेटिक है और u क्या आपके पास लीनियर, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। तो देयरफॉर इसका मतलब जो ये, तो जो ये रियल लाइन है ना, जो ये लाइन है ना आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर the image of y equals to 1, the image of y is equal to 1 is the parabola, with vertex। जरा देखो वर्टेक्स कहां पर होगा इसका, विद वर्टेक्स। तो जब therefore the image of y is equal to 1, that is the imaginary part of z is equal to 1 is the parabola with vertex। देखो अगर आपके पास ये होता है y square is equal to 4ax, इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है ऑरिजिन, लेकिन जब हम कुछ नंबर c ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स जैसे ये पैराबोला ऐसे होता है ना, राइट हैंड पैराबोला, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर आपको पता है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, फोकस होता है, वो तो आपको पता ही है, वहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली जो ये पैराबोला, जो ये इमेज होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका वर्टेक्स होगा 1, -1, बिकॉज जब y तो होगा 1, तो ज़रा आप यहाँ पर, हाँ वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स होगा उसका -1 वर्टेक्स, तो विद वर्टेक्स -1, 0, तो वर्टेक्स उसका आएगा -1। ज़रा यहाँ पर आप v0 डालो, जब आप v0 डालोगे तो v0 डालो तो u क्या आएगा, u आपका आएगा u + 1 आपका आएगा 0, इसका मतलब u आपका आएगा -1, ठीक है। तो ये इसका वर्टेक्स होगा, और आपको पता है ये कौन सा होगा, यहाँ पर देखो जब यहाँ पर y स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है और x लीनियर होता है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, तो ये भी कौन सा पैराबोला होगा, यहाँ पर v स्क्वायर आपका यहाँ से आता है ना v, यहाँ से आपका आएगा u, तो ये भी कौन सा पैराबोला होगा, राइट हैंडेड पैराबोला, और वर्टेक्स कहाँ पर आएगा -1, 0, तो वो समवेयर हियर आएगा -1, 0, तो ये इसका वर्टेक्स होगा, तो ये आपका पैराबोला ये ऐसे होगा। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, ये आपका पैराबोला बन जाएगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू z²। तो अगर आपको ये पॉइंट देखने की, इसको कहाँ पर कट करेगा, देखो कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर v डालो 0, u डालो 0, जब u डालोगे 0, v क्या निकलेगा, तो v आपका आएगा 4, क्या आएगा, तो वो आएगा 0,4, और ज़रा यहाँ पर अगेन आप इस पॉइंट पर क्या आएगा, u डालो 0, तो v आपको क्या आएगा, देखो जब आप u डालोगे ना 0, u डालो 0, ज़रा u डालो 0, यहाँ पर आपको क्या आएगा, जब आप देखो यहाँ पर u डालो 0, आपको जो v स्क्वायर आएगा नहीं किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर आपको आएगा किसके बराबर, 4 के बराबर। तो इसका मतलब जो आपके पास ये v आएगा, ये आपको आएगा ±2, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आएगा 2 वैल्यूज निकले, इसका मतलब 2 वैल्यूज निकलने का मतलब क्या है, जब आपके पास u 0 होगा, u किसके लिए 0 होता है, u आपके लिए, आपका इमेजिनरी एक्सिस के लिए 0 होता है, तो जब u 0 डालेगा y का वैल्यू कितना आ रहा है, y के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ये इसको 2 जगह कट करेगा, किसको, इमेजिनरी एक्सिस को, 0,2 पे और 0,-2 पे, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस होगी, बिकॉज ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द रियल एक्सिस। तो इसका मतलब जो इमेज होगा ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1, इसका इमेज अंडर दिस मैपिंग वो होगा पैराबोला। आई होप इट इज क्लियर।
अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो डू कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। देखो हमें कौन कौन सी फंक्शंस इस कोर्स में पढ़नी है। देखो हमें कौन कौन सी फंक्शंस पढ़नी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,